बुढ़ापा ऐसा वहशतनाक है, वो ट्रेनों में नजर नहीं आ रहा, वो ओल्ड हाउस में नजर आएगा। वो कहां नजर आएगा? ओल्ड हाउस में। और हमारे यहां ये बच्चे अपनी अम्मी, हमारी अम्मी के इकट्ठे, हम लोग 8 बहन भाई थे, एक की डेथ हो गई थी। तो और ये जो हमारी अम्मी को हम परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, अम्मी गन्ने का जूस है भाई, अम्मी मेरे को गाड़ी दिला दो, और अम्मी टमाटे मार रही है रख रख के, कमबख्तों। हमारी अम्मी तो चिमटे दिखाती थी, अल्लाह मेरी मां की मगफिरत करे। हम लोग ये भी तंग करते थे, सबसे ज्यादा खाने पीने में मैं तंग करता था। अम्मी ने बना दी खंडियां, वो हिंदुस्तानी खाने बनाती थी, खंडियां बनाती, कभी कभी हमारी अम्मी ने बना दी वो मंगोचियां। हम लोग को ये नई नस्ल के लोग थे, हमने कहा नहीं भी हमें कोफ्ते चाहिए, कबाब चाहिए, आलू गोश्त का शोरबा चाहिए। अब अम्मी कभी बनाएंगी, कभी अपनी मर्जी का बनाएंगी, तो हम नहीं खा रहे होते थे, अम्मी दिखाती थी चिमटा, खा किसी को खा। अम्मी को टेंशन दे रहे हैं, स्कूल के लिए सुबह उठाया, उठ ही नहीं रहे। बच्चे को स्कूल के लिए सुबह उठाओ, ऐसा लगता है कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ रहे हो आप। 10 मिनट हमारी अम्मी के चीखते हुए गुजरते, उठ जाओ, फिर स्कूल से फोन आएगा। मुझे याद है, मैं इतना स्कूल जाने में सुस्त था, अल्लाह माफ फरमाए, कि एक दिन तीसरी या चौथी क्लास थी, हमारी अम्मी मेरी वालदा मोहतरमा ने जब देखा ये उठ ही नहीं रहा, चौथी क्लास का वाकया, तो मेरी वालदा खुद स्कूल टीचर भी थी, उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया गली महल्ले से, इसको लेके जाओ। ये टेंशन यूरोप में बिल्कुल भी नहीं, फोकस है उनका ही। हमारी अम्मी का फोकस हो सकता था, पराठा बनाने पे फोकस नहीं हो सकता था, कौम की तरक्की पे क्या फोकस होता। हमारी वालदा ने फोन किया, भाई फोन तो नहीं था, गली महल्ले के लड़कों को बोला बेटा इनको जरा उठा के लेके जाओ, ये रोजाना टोपी ड्रामे कर रहा होता है बैठ के, नहीं जा रहा मैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक लड़के ने, बड़ा महल्ले का लंबा चौड़ा था, 2 टांगों से मुझे पकड़ा और एक ने 2 हाथों से पकड़ा, और ऐसे झूलते हुए 2 बंदे सपोर्टिंग के लिए कि भाग ना जाए। 2 बंदे किसके लिए? बोलो, सपोर्टिंग के लिए। ये मैं खामखा के वाकयात नहीं सुना रहा आपको, ये मैं सोसाइटी का नक्शा खींच रहा हूं। एक ये सोसाइटी, पहले बुराई बयान करूंगा इसकी, सही है ना? ये जो लिबरल लोग हैं ना, यही कहते हैं ये कोई सोसाइटी है, ये तरक्की हो सकती है? और अभी एक उठाए, अभी 3 बच्चे अभी सो रहे हैं, जो 3 बहन भाई हैं, उनको उठाने का पता नहीं क्या प्रोसेस हो, उनको स्कूल कैसे भेजा जाए, तो फोकस रहेगा तरक्की पे? तो भी कहते हैं ये बच्चे पालना क्या है? ये मुसलमान ये काम कर रहा है। तो 2 ने मुझे टांगों से पकड़ा, 2 ने मुझे हाथ से पकड़ा और झूला झूते हुए लेके, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं खिच्चा छुड़ाने की, जिसको हम कहते थे खिच्चा छुड़ाना। इसके लिए हमने उर्दू में एक लुगत भी इजाद किया था, क्योंकि ये कॉमन हो चुका, ये हमारी सोसाइटी में क्या थी ये चीज कॉमन, ये बहुत से बच्चे इस तरह से स्कूल जाते हैं। मुझे याद है, रास्ते में एक गोट था, गोट समझते हो ना, जो कच्ची आबादी, वहां लियारी के लड़के रहते थे। माड़ीपुर में अभी भी आप जाएंगे ना, एक छोटा सा गोट है, नेवल कॉलोनी हॉक्सबे रोड की तरफ, रास्ते में वो इलाका था। तो वहां मैंने इतना जोर लगाया, मुझे पता था यहां गलियों में भागने का मौका मिलेगा मुझे, मैंने जोर लगा के अपने आप को छुड़ाया, और मैं तगड़ तगड़ आगे गलियों में, उस गोट की कच्ची आबादी में, और पीछे वो 4 लड़के तगड़ तगड़ मेरे पीछे। यूनिफॉर्म हमने पहना हुआ है। तरक्की हो सकती है? बोलो, इस माहौल में बच्चे पैदा करके लोग बोलेंगे नहीं ये क्या है यार? वहां देखो आप, ट्रेनों में बैठे हुए एक मुताला हो रहा है, फोकस, और एक ये बच्चे पैदा करके ये हाल किया सोसाइटी का, तगड़ तगड़ भाग रहे हैं। 4 जवान मर्द जिनकी सलाहियतें मुल्क और कौम को तरक्की पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती थी, वो महल्ले के बच्चों को कंट्रोल करने में क्या हो रही है? जाया, बर्बाद कर दिया सोसाइटी को इन मौलवियों ने। वो चारों मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, और हम तगड़ तगड़ आगे। एक छोटी गली थी, सामने एक बलोच लड़का आ रहा था, मकरानी नहीं होते, घुंघरियाले बाल वाले, तो इन चारों लड़कों ने इशारा किया कि इसको पकड़ो। वो इतना लंबा चौड़ा, वो गली में ऐसे करके खड़ा हो गया, यूं करके ना, चारों तरफ से गली बंद, वो गली भी छोटी थी, वो ऐसे मैंने कहा मैं कहां से निकलूंगा? तो मुझे उसकी टांगों के बीच से रास्ता नजर आया, मुझे रास्ता नजर आया कि इसकी टांगों के बीच से मैं अगर गोली की तरह निकलूं तो मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूं। मैं जैसे ही भागने की कोशिश की ना, उसे पक करके टांगे रुकी और मैं पिचक गया बीच में। और उसने, जो एक बंदा ऐसे लग रहा था जैसे 7 बंदों का खून करके भाग रहा हो, वो मुझे दोबारा उनके हवाले किया, और उन्होंने दोबारा मुझे उसी पोजीशन में 2 हाथ और 2 टांगे ऐसे झूलते हुए मुझे स्कूल लेकर गए। स्कूल के मेन गेट पे हमारी एक टीचर थी, उनका शायद इंतकाल हो गया, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्योंकि उस वक्त भी एजेड थी वो, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो दरवाजा इन्होंने बजाया, अंदर से हमारी उस्तानी साहिबा का हाथ आया, यूं, उनको पता था पूरा दरवाजा खोला तो ये भाग जाएगा, ऐसे सिर्फ अंदर से एक अनहोनी हाथ नहीं होता, यूं आया, मुझे पकड़ के उन्होंने ड्रक करके घसीटा है, और मैंने क्लास को ज्वाइन किया। जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो ये है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है? बोलो। ये लिबरल लोग बताते हैं यार क्या है यार,
यूरोप में ऐसा नहीं होता. एक आध बच्चा 50 साल की उम्र में होगा, उसको भी बहुत तमीज वगैरह है, थैंक यू करके समझा रहे होते हैं चीजों को वगैरह वगैरह. भी क्या मैं उनका नक्शा खींचूं. अब हमारी वालदा का फोकस की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई. कौम की तामीर और तरक्की के लिए वो जो उनका फोकस था, स्टडी वगैरह वगैरह, उस सारे फोकस की ऐसी की. अभी एक बच्चे को स्कूल पहुंचाया है, 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं. 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं. हाय हाय हाय, कितनी बुरी पैकिंग है ना ये. जो ये सोसाइटी को देखेगा क्या बोलेगा, यार ये कोई सोसाइटी है. बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हो, तो सोसाइटी है ये. इज इट कॉल्ड सोसाइटी? तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है.